औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आसिफ़ रज़ा, एमफिल बायोकेमिस्ट्री। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा दिल है वो कैसे काम करता है, ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इंसानी जिस्म का वो सिस्टम होता है जो खून, दिल और खून की नालियों पर मुश्तमिल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये खून को दिल की नालियों में धकेलता है। इसके बाद इसका एक पार्ट जो दिल है वो हम डिस्कस करते हैं कि दिल क्या होता है, दिल का साइज़ कितना होता है, दिल कंटिन्यूसली मुसलसल कितने लीटर ब्लड है वो पंप करता है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि दिल जो है कितनी दफ़ा बीट करता है, एक दिन में कितनी दफ़ा बीट करता है। तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दिल क्या होता है? दिल हमारे जिस्म का एक अहम आर्गन है, अहम पंपिंग आर्गन है जो खून को पंप करके हमारे पूरे जिस्म में धकेलता है। हमारे दिल का जो साइज़ होता है वो हमारी जो मुट्ठी होती है इसके बराबर होता है। दिल मुसलसल 24 घंटे काम करता है, उसमें वो तकरीबन मुसलसल 5 लीटर जो ब्लड है उसको पूरे जिस्म में पंप करता है। इसके अलावा जो हमारा दिल है ये एक दिन में 1,00,000 मरतबा बीट करता है। 1 मिनट में 72 टाइम, और पूरे दिन की बात करें तो 1,00,000 मरतबा वो बीट करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा दिल कैसे काम करता है। हमारा दिल जो होता है इसके 4 खाने होते हैं। 2 ऊपर वाले खाने होते हैं, उनको हम अर्टेरिया कहते हैं, और 2 आपके पास नीचे वाले खाने होते हैं, उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। अब दिल की 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। अब ये दोनों जो साइड्स दिल की होती हैं इनको एक मस्कुलर वाल के ज़रिए अलहदा किया जाता है। अब वो जो मस्कुलर वाल है उसको आप सेप्टम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। मतलब ये हुआ कि यानी 4 आपके दिल के खाने हैं, 2 ऊपर वाले खाने हैं, 2 नीचे वाले खाने। ऊपर वाले खानों को हम अर्टेरिया कहते हैं, नीचे वाले खानों को वेंट्रिकल कहते हैं। अब इसमें जो ऊपर वाले खाने हैं, एक आपके पास लेफ़्ट अर्टेरियम होता है, एक राइट अर्टेरियम होता है, यानी दायां अर्टेरियम और बायां अर्टेरियम। और जो नीचे वाले खानों इसमें भी आपके पास एक लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है और एक राइट वेंट्रिकल होता है, यानी दायां अर्टेरियम और बायां अर्टेरियम। अब हमारे पूरे जिस्म से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे पूरे जिस्म से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के ज़रिए हमारे दिल के दाएं अर्टेरियम में दाखिल होता है। हमारे दिल के दाएं अर्टेरियम में दाखिल होता है। दायां अर्टेरियम सिकुड़ता है, वो उस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे जिस्म से आया है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दायां वेंट्रिकल में भेज देता है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको समझा दूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पूरे जिस्म से आता है वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि गंदा खून
जो हमारे जिस्म से आता है वो वाला खून जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। अब खून जो है, जो डीऑक्सीजन ब्लड है, वो कहाँ पहुँच चुका है? दायां वेंट्रिकल में पहुँच चुका है। दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों की तरफ भेज देता है। फेफड़ों में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सफाई होती है, फिल्ट्रेशन होती है। फ़िल्टर होने के बाद वो खून, यानी क्योंकि वहाँ पर फेफड़ों में ऑक्सीजन भी आती है तो खून ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ये वहाँ पर सफाई होती है। सफाई होने के बाद वही वाला खून फेफड़ों से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए दोबारा दिल की तरफ जाता है। जब वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए दोबारा दिल की तरफ जाता है तो दिल का जो आपके पास बायां आर्टेरियम है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाखिल होता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। यानी वो ब्लड जो साफ़ खून होता है, जो ऑक्सीजन से भरपूर होता है, वो ब्लड फेफड़ों से दिल की तरफ जब आता है तो वो बायां आर्टेरियम में दाखिल होता है। तो उस वक़्त बायां आर्टेरियम सिकुड़ता है। बायां आर्टेरियम जब सिकुड़ता है तो उसके वो ब्लड को भेज देता है बायां वेंट्रिकल में भेज देता है। इसके बाद बायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे जिस्म में भेज देता है। तो इस तरीके से ये दिल के अंदर ये प्रोसेस मुसलसल होता रहता है। इस तरीके से जो हमारा दिल है वो काम करता है। इस तरीके से वो जो ब्लड है वो हमारे पूरे जिस्म में धकेलता है। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास दायां आर्टेरियम और दायां वेंट्रिकल। अब दायां आर्टेरियम और दायां वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है। वो वाल्व क्या करता है? खून के यकतरफा बहाव को बरकरार रखता है। यानी कि जो ऊपर से दायां आर्टेरियम से खून एक दफ़ा दायां आर्टेरियम वेंट्रिकल में दाखिल हो गया तो वो वाल्व क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ताकि जो वेंट्रिकल वाला खून है, दायां वेंट्रिकल वाला खून है, वो ऊपर की तरफ वापस ना जाए। इस तरीके से बायां वेंट्रिकल और बायां आर्टेरियम के दरमियान भी एक वाल्व होता है। उसका काम भी यही होता है कि वो खून के यकतरफा बहाव को बरकरार रखता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इस बात की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वॉच करें, ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन की शक्ल में इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल सकें। शुक्रिया।